हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ी अलग सी होने वाली है और ब्लॉगिंग की उस पर नहीं है, क्योंकि आज ऐसी चीज़ है ना कि पापा के लिए है। ये जो जिस जगह पे मैं बैठी हूँ ये पापा का शॉप है, पापा का होटल है। यहाँ पापा खोलते हैं कब? यहाँ खोलते हैं सिर्फ अगस्त और सितंबर के शायद मिड तक, तब तक खोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खोल रहे पापा ना कम से कम 7-8 साल से है यहाँ पे, 7-8 साल से है, 7-8 साल से है यहाँ पे। और जो यहाँ पे गिरिगंगा था वहाँ पे भी पापा कम से कम 9-10 साल से, जब उन्हें अपना घर शिफ्ट किया था। पहले हम रूम पे रहते थे, जहाँ पे हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है ना वहाँ पे हमें 9-10 साल हो गए। तो वहाँ 10 साल हो गए तो कम वहीं से सोच लो कि 10 साल से ही हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं गिरिगंगा में। तो इसी साल हम लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना कि जिस मतलब मैं बताना नहीं चाहती थी और ना ही मेरा ऐसा था कि मैं किसी को बताऊँ। और हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे हम लोग वहाँ पे लगाया गिरिगंगा में तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन होने लगे, क्योंकि मंदिर के साथ था। चलो वो तो होगा कुछ, मेरे को नहीं पता, पर उसके बाद में वहाँ से पापा को हटा दिया, पापा को मंदिर से बाहर कर दिया। चलो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, वहाँ से भी हट गए। क्योंकि अगर बोलने वाला इंसान बोलता तो 1-2 साल में या 1-2 महीने जब लगाए थे स्टार्टिंग के तब बोल सकता था, पर ये नहीं होता। 6-7-8 साल के बाद वहाँ पे लोगों ने, क्योंकि जब पापा वहाँ पे जब शॉप लगी थी ना वहाँ पे होटल गिरिगंगा में, सबसे पहले पापा की शॉप थी वहाँ पे, और एक और भैया थे वो लगाते थे, वहाँ पे 2 ही लोग होते थे। उसके बाद जब इस साल 2 साल हो गया, वहाँ से 2 साल में बहुत सारी शॉपें बढ़ गई और पापा ने तब भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने कमाना अपना है। अगर मैं कमा रही हूँ अपना कमा के खाऊंगी, और आप लोग कमा रहे हो तो अपना खाओगे, मुझे नहीं दोगे, तो वो चीज़ है। तो इसी साल में ऐसा हो गया कि लोगों ने पापा को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा दिया, लड़ाई बहुत ज़्यादा करने लगे लोग, मतलब उंगली करने लगे लोग पापा को, और वहाँ से पापा को हटा दिया फाइनली। वहाँ पे बहुत लड़ झगड़ के उन लोगों ने वहाँ से हटा दिया, तो मंदिर से बाहर कर दिया। और भी मैं भी पक्का पता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर पापा को वहाँ पे लगाने देंगे कि नहीं देंगे, वो मुझे भी नहीं पता, पर इस साल वहाँ से हटा दिया एंड में। तो पापा बाहर वहाँ से बाहर थोड़ा मंदिर से बाहर गेट के साथ वहाँ पे लगा के पापा अपना सेल करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा हो गया। और यहाँ पे पापा मंडी के साथ है। मैं, और जिसको पता नहीं है तो मैं एक मतलब छोटे से गांव से हूँ, हिमाचल शिमला से थोड़ा आगे, कम से कम पता नहीं 3 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने के लिए, उस जगह से हूँ। तो यहाँ पे पापा इतने टाइम से लगा रहे थे, यहाँ पे भी 6-7 साल हो गए, तो यहाँ पे लगा रहे। तो कल ही पापा ने ये सेटअप किया, बेचारे ने इतना मेहनत करके घर से घास फूस इकट्ठे करके लाए, ठीक है। ऑब्जेक्शन उठाना होता तो कम से कम 6-7 साल हो गए, तब नहीं उठाया किसी ने। बट अब जो हो रहा है ना कि अब कल ही लगाया और कल एक इंसान आके बोलता है कि भाई यहाँ पे तुमको लगाने नहीं देंगे, और यहाँ से तुम अपना ये सामान जो बोरी बिस्तरा है तो ये उसको उठा लो, ठीक है। पापा ने फिर भी कुछ नहीं बोला, पापा ने बोला फ़ोन किया, पर कुछ कागज़ को कुछ था शायद, मुझे कॉल नहीं किया पापा ने, सीधा यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर है उसको बिठाया कॉल। फिर उसके बाद बोला, पापा ने बोला कि कॉल क्या बोलते हैं रितु तो यहाँ पे बैठ जाइए और मुझे कागज़ बनाना है, ठीक है। कागज़ बनाने भी गए पापा, कागज़ वगैरह बनाने गए पापा, ठीक है। उसके बाद शाम जैसे को हम अपना होटल बंद करके आते हैं और पापा यहाँ पे रुके हुए थे और मुझे कुछ पता नहीं था। तो उस टाइम पे मैं आई और मैंने बोला कि पापा चाबी दे दो। पापा बोलते हैं कि ये तो उठाना पड़ेगा कल, हम लोगों को यहाँ तो लगाने नहीं दे रहे, तो ऐसा करके फिर मैं भी चुपचाप से घर गई। चलो मैंने कहा कोई नहीं पापा उठा लेंगे कल हम लोग भी, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई उठा रहा है तो आते हैं तो देखिए, अगर हाँ ये प्राइवेट है, अगर किसी का है तो वो अभी वो बोल रहे हैं कि जिसने हम लोगों को उठाया वो बोल रहा है कि ये प्लॉट तो प्राइवेट है और वो मेरा है। तो मैं बोलूँगी ना, अगर उसका था तो 5-6 साल से उसको याद क्यों नहीं आया कि भाई मेरा है ये, मेरे को नहीं इसको उठाना था। 5-6 साल से कुछ याद नहीं आया, अब अचानक बोल रहा है कि भाई उसको उठाओ यहाँ से क्योंकि ये ज़मीन मेरा है। मैं वो प्रूफ मांगना चाहती हूँ ना, और दिखाऊंगी भी कि हाँ भाई मेरे को देखना है ना कि कहाँ पे है उसका ज़मीन, और हमें कागज़ चाहिए दिखाया। अगर ये सरकार का भी है, अगर हमको बोलते हैं कि सरकार का है, चलो अगर हम गलत है, अगर हम उसको बोलते कि हाँ सरकार के अंडर है तुमने क्यों लगाया, तो यह सबको उठाना पड़ेगा कि जितने भी हम अकेले क्यों, मेरे अकेले के लिए ये कानून है कि भाई मैंने लगाया तो मेरे को उठना पड़ेगा। उठाएंगे तो सबको उठाएंगे, और जिस दिन सब उठेंगे तभी उस दिन मैं भी उठ जाऊँगी। बात इतना सा है। और बाकी देखते हैं आज का, हम पीछे खाली देख रहे हैं, बाकी आज का देखते हैं क्या होता है। क्योंकि उसने फ़ोन करके मेरे भैया को बोला है कि भाई उसको बोलो कि वहाँ से उठाया कि नहीं उठाया, मैं नहीं आ सकता। अगर वो आएगा
तो मैं सामने बात करूँगी और प्यार से ही करूँगी। मेरे को वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैटर अच्छे से क्लियर हो जाए तो वो सही है। और बाकी देखते हैं कि क्या है। अगर हम गलत है तो भाई हम चुपचाप से उठा के भी चले जाएंगे, उसमें कोई नहीं। अगर हम गलत है तो 6 साल से हम लोग गलत क्यों नहीं दिखे, आज ही क्यों दिख रहे वो मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मेरा इतना सा था। और उसको सरकारी, अगर उसका ज़मीन है, प्राइवेट है तो ये प्लॉट, तो उसको इतने साल से याद क्यों नहीं आया और अभी क्यों याद आ रहा है, ये सोचो। और अभी इस साल ही सबको क्यों याद आ रहा है कि गिरिगंगा में हमने लगाया, गिरिगंगा से हटाओ और यहाँ से भी हटाओ। कल पापा भी बेचारे इतना उम्र के बाद ना पापा ने हिम्मत हार दी है, शायद ऐसे सोचते कि शायद नहीं लड़ना है, नहीं झगड़ना है किसी से, किसी के मुँह नहीं लगना है। पापा शायद ऐसे सोचते हैं। मेरा मानना है ना, अगर हम गलत नहीं है तो लड़ना, मतलब अगर जो बात ना प्यार से सुलझ सके पहले प्यार से सुलझाओ। नहीं मानते तो फिर तो अपनी हक के लिए तो भाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मुझे, हम लोगों को पता, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है यहाँ पे। अगर गलत काम किया होता तो 6-7 साल पहले हम लोगों को उठाया जाता, यहाँ से उठाया जाता ना। पर ये लोगों को समझ नहीं आता ना यहाँ पे। मैं बोलती हूँ ना, अच्छे से अच्छे लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं हम लोग। मेरे पापा को उम्र यहीं, हम बोलने के लिए नेपाली है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल से आया है सफ़र। मेरे माँ बाप ने, मैंने, हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताई है। तो हम इंडियन ही हुए हैं, मतलब उससे तो कि हम इंडिया में बैठे, तो हम जिस जगह में बैठते हैं उधर ही है। तो इतने टाइम से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कभी किसी ने पापा को इतना नहीं किया। सब पापा से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और सामने वाले जो भी बात करते हैं वो सब भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मुझे पता नहीं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। कभी हम लोगों को ऐसा फील नहीं हुआ कि यार हम लोग बाहर से आए तो कुछ अलग सा फील करवाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा। हम लोगों को कभी हमारे साथ ऐसा फील नहीं हुआ। हम लोगों को लग रहा, हम पता है जब चाहे घूमते हैं, जब चाहे जैसा करते हैं ना, कभी किसी ने हम लोगों को यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोला। हम लोग बहुत ऐसा करते कि हाँ यार, हम लोगों को अपना घर जैसा यहाँ पे ना, मतलब कभी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ कि नहीं यार हम नेपाल से आए हैं, लोग हमारे साथ ऐसे बिहेवियर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे भी लोग हैं यहाँ पे। पर जो 1-2 साल से हो रहा ना, उस चीज़ को देख के ना बुरा लगता है यार। क्योंकि पापा है, ठीक है, बुजुर्ग भी हो चुके हैं और सबसे बड़ी लड़की मैं हूँ। अगर मेरे पापा जो मेरी जगह अगर मेरा भाई हो तो शायद घर से भाग जाता है, कमाता, ठीक है। अगर पापा सोचते कि चल थोड़े से पैसे कमा लेंगे ना, इधर उधर भटक भटक के। लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास बहुत पैसा, हम बहुत कमा रहे हैं, इधर भी होटल खुल रखा है, ठीक है, इधर भी कर रखा है, पैसा कमा रहे हैं ना। अगर हम लोग को बताया ना, उस होटल में, जिस होटल में हम लोगों ने अपना खोला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर में आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि हम लोगों को कितना ही बचता होगा। डेली का सामान निकालना है, ठीक है, उससे डेली का सामान निकालना है, उसके बाद डिवाइड होता है उतने में, फिर दूसरे दिन के लिए भी सामान लाना पड़ता है, वो सब चीज़ें होती है। और फिर यहाँ पे भी पापा का बेचारे का 1 महीना चलता है। 1 महीने में क्या कमाते होंगे। और रही बात फसल की, जो लोग सोचते होंगे कि फसल भी लगा रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, फसल में इतना नहीं है। और इस साल हम, जब से हमारा पता नहीं कितना साल, 5-6 साल हो रहा, फसल में बिल्कुल हमारा, इस फसल में तो बिल्कुल है ही नहीं हमारा पैसा। क्योंकि वो सिर्फ ऐसा है कि बस उस जगह बैठ रहे हैं तो फसल लगा रहे हैं, हम लोग देखभाल कर रहे हैं या लगा रहे हैं, फिर तो ऐसा होता है, कमा नहीं रहे हैं। लोगों को पता नहीं क्या लगता है। और मुझे सबसे बड़ी बात ना, मेरे पे उंगली उठाते हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। मैं ना अपने पापा माँ बाप को बहुत मानती हूँ और मैं पापा के लिए खास करती हूँ, क्योंकि मम्मी तो घर के अंदर ही होती है। तो मम्मी, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, मम्मी के लिए भी प्यार है। मम्मी घर के अंदर रहती है तो उनको पता नहीं है कि भाई बाहर क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है। हम लोग, पापा ने भी पूरी कोशिश करी होती कि घर में बैठ के सब कुछ मिले, तो वो चीज़ हो भी रहा है ना। और जब आप पापा सोचते कि चल नहीं यार, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, सब बच्चों के लिए मुझे करना, तो अरे बड़े भागते हैं या मेहनत कर रहे हैं ना, तभी ये चीज़ कर रहे हैं, तभी पैसा कमा रहे हैं ना। यार आप लोग भी मेहनत करो। अगर आप लोगों को जलना ही है तो मेहनत करो यार, मेहनत करके कमाओ ना यार। काम हम लोगों ने, देखो हमारे में ऐसा कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तभी हम लोग ये सब चीज़ें भी कर लेते हैं। अब लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है कि भाई ये लोगों ने क्यों खोला, हम लोगों ने खोलना था, ठीक है। अब ये नहीं है, पापा, अगर हम लोगों को आप लोग प्यार से भी बोलोगे ना, जिसने भी ये ज़मीन लगाना है या जो भी है ना, पापा को बोलोगे ना कि भाई यार संतराम मैंने लगाना है यहाँ पे, पापा का मैं इतना बड़ा दिल है, मैं अपने बाप को जानती हूँ ना। ये बोलेंगे ना कि भाई हमने यहाँ पे लगाना है तो छोड़ दे, मेरे पापा खुशी खुशी छोड़ देंगे। पर ये बहाने, लड़ाई झगड़े कि भाई ये मेरा प्लॉट है ना, ये सरकार में आता है, ये हलाना आता है, फलाना आता है, मेरे बाप को मत सिखाओ। मेरे पापा इसलिए चुप रहते हैं कि नहीं भाई, सॉरी हाँ, बैकग्राउंड थोड़ा सामने हो, तो मेरे पापा इसलिए चुप रहते हैं कि नहीं यार, कल को मेरे बच्चों पे
असर हो सकता है या मैं किसी से लड़ूंगा, क्योंकि आजकल ज़माना ख़राब है। क्योंकि जैसे लोगों को लड़कियों का कि आजकल जो सीन चल रहा है, आजकल बहुत गंदा वाला जो जो चीज़ें आजकल पिछले कुछ दिनों में हुआ, वो सब चीज़ें देख के पापा सोचते कि नहीं यार, नहीं लड़ना, क्योंकि हम मेरे पीछे मैंने अपना अकेले नहीं सोचना। पापा क्यों नहीं लड़ सकते, लड़ पापा भी सकते। पापा ये सोचते कि यार मेरे पीछे फैमिली है तो मेरे को उनका सोचना है। तब पापा सोच के तभी सोच के कल पापा बोल रहे इतने प्यार से, नहीं बेटा क्या बोलते हैं, हम निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे उठाने के लिए बोल रहे हैं तो हम चले जाएंगे। इतने प्यार से बोला यार, एक बाप के लिए, एक बेटी के लिए ना अपने बाप को ऐसे देखना। पापा पता लिटरली ऐसे हो गया ना, पापा ने यहाँ पे सामान लिया और पापा बोलते हैं कि यहाँ से तो हमारे को उठाने के लिए बोल रहे हैं, सिलेंडर क्या करे, कल ले जाए या आज ले जाए। तो पापा ना अचानक से मतलब होता है यार, इतना मेहनत कर रहे हैं और लोग ऐसा कर रहे हैं, तो पापा ऐसे पीछे मुड़ गया और ना शायद पापा के आंसू भर गए थे। और मेरे को सच में इतना दुख लगता है कि यार हम ना इतने से करके ना एक एक स्टेप चढ़ के ना, हमको पता है कि हमने कितना तक देखा है, कितने से मेहनत करके यहाँ तक, यहाँ इतना यार अमीर भी नहीं हुए यार, हम लोग चिड़ेंगे बस एक एक स्टेप करके ना, बहुत कम हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ना यहाँ तक थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ भाई कि अब हम लोग पापा को ना सुकून से बिठा के खिलाएंगे ना, तब लोगों का आँख लग जाता है, फिर लोगों को चिढ़ मच जाता है कि भाई नहीं, हम लोगों को नहीं रहने देना। बाकी अगर किसी को इस चीज़ का दिक्कत है ना कि ये होटल अगर आप लोगों को खटक रही है ना मन में, सीधा बोलो भाई हाथ जोड़ के विनती है, तू निकल जा, हमको लगाना है, मुझे इतना बोलो, हम लोग निकल जाएंगे। पर ये नहीं होता यार, बहाने मत बनाओ कि भाई ये प्लॉट मेरा है या मैं ऐसा कर दूँगा। और सबसे बड़ी बात हम लोगों पे ये किस ऐसा बोल रहे हैं कि शिकायत आई है, शिकायत के नीचे किया है जुब्बल में, यहाँ खड़ा पत्थर में जुब्बल में, कि क्या बोलते हैं तुम लोग भांग और शराब बेचते हो। मैं बोलना चाहती हूँ कि उसको मेरे सामने प्रूफ लेके दे, ठीक है, नहीं तो मैं उस पर उल्टा केस कर दूँगी कि भाई तूने मुझ पे ऐसा आरोप क्यों लगाया। ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम खड़े खड़े किसी को फालतू में आरोप लगा दो। ऐसा चीज़ हो रहा है हमारी लाइफ में। हम लड़कियों को नहीं छोड़ रहे तो खैर हमारे पापा को क्या छोड़ेंगे, लड़कियों को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, हम लोग उनके सामने बच्चे हैं। उन लोगों को ये नहीं शर्म आ रहा कि कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हम लोगों को भी ना जाने कहीं पे, हम लोगों को कहीं किसी मोड़ पे ऐसा भगवान ना करे उन लोगों को ऐसा दिन देखना पड़े मेरी वजह से। तो आगे जाके उनकी भी लड़कियां होंगी या उनकी फैमिली में कोई होगा तो कल को हम लोगों को करना ऐसा दिन देखना पड़े। बोलते ना कर्मा जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो मेरे कल को ऐसा ना हो तो बेचारा फिर समझ में आए कि हाँ भाई। पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसे इंसान को, बेदर्द इंसान को समझ आने वाला है जिसको एक जगह छोड़ के नहीं दो जगह में इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसको दर्द तो नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी खैर देखते हैं, मैं तो बैठी हूँ, आप लोग भी बैठे मेरे साथ, कितने दिन तक बैठती हूँ मैं यहाँ पे। कोशिश करूँगी कि पापा की हेल्प करूँ, तो पापा की जगह आप मैं यहाँ पे मैं ही बैठूँगी और वहाँ पे नहीं दिखने वाली, मैं आप लोगों को यहीं पे दिखूँगी। बाकी अगर हमारी गलती होगी तो हम निकल जाएंगे, हम माफ़ी फील कर लेंगे, सॉरी फील कर लेंगे कि भाई हमसे गलती होगी, हम निकल जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई तब तो मैं झुकूँगी नहीं, मैं इतना मुँह पे बोल देती हूँ अगर मैं। फाइनली जिसने सोचा था कि यहाँ से उठाना है उसने उठा दिया, चाहे वो कुछ भी बहाना लगा के वो प्राइवेट ज़मीन है बोल के कि हाँ भाई ये प्राइवेट है। तो पापा ने बोला भाई कि हमने लड़ना भी नहीं है किसी से, तो उठा देते हैं, हमने बहुत आगे का सोचना है तो छोड़ो इस बात को, कोई बात नहीं उठा देते बोल के। पर हम सब ने ये उखाड़ दिया। उठाने के बाद हम लोगों को उसको हमने गाड़ी बुलाई थी, तो ये सब चीज़ें डाल के फाइनली अपने घर चले जाते हैं। लोग आते हैं काफ़ी लोग कि क्यों उखाड़ दिया और क्या ज़मीन हम तुम लोगों ने कंधे में चक के ले जाना था, या वो 6 साल से क्यों नहीं याद आया, अगर लगा भी रहे थे तो तुम लोग। खैर छोड़ो ये सब चीज़ें, अभी सामने वाले को हो जाए। चलो इतनी सी बात कोई बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं कोशिश करी कि मेरे से जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी कि शायद बात करके या कुछ करके हो जाएगा, पर हुआ नहीं। तो पापा ने बोला कि भाई रहने दे, आज की वीडियो होती है यहीं पे, मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट डे।